हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वो क्वेश्चंस हमारे ना कि हमारी क्लास के लिए, जबकि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 2y = 20 and xy = 14/9, then find the value of 27x³ + 8y³। इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें क्यूब लाना है। तो हम ले लेंगे 3x + 2y = 20। यहाँ कर देंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो 3x + 2y का होल क्यूब = 20 का होल क्यूब। तो 3x का होल क्यूब a³ + b³ 2y का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 × 3x × 2y ब्रैकेट में a + b मतलब 3x + 2y। तो हमारा ये हो गया 3x का होल क्यूब है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं 3x का होल क्यूब कितना होता है 27x³ 2y का होल क्यूब 8y³ प्लस 3 × 3 = 9 2 = 18 xy और ब्रैकेट क्लोज 3x + 2y। इसकी वैल्यू कितनी है 20 का क्यूब। 20 का क्यूब क्या होता है 8000। तो इधर भी 8000 लिख देंगे, इधर भी 8000 लिख देंगे। अब आगे बात करते हैं 27x³ + 8y³ + 18 × xy की वैल्यू कितनी है 14/9। 14/9 × 3x + 2y की वैल्यू कितनी है 20 = 8000। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो 27x³ + 8y³ + 2 × 14, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 56 और आगे 0 तो 560 = 8000। तो हमारी वैल्यू आ गई 27x³ + 8y³ = 8000 - 560। तो 27x³ + 8y³ की वैल्यू क्या आ गई 7440। जब आप माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा 7440। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है देखते हैं। कह रहा है इफ सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई मतलब होता है सरल कीजिए। क्या है 4x + 2y का होल क्यूब प्लस 4x - 2y का होल क्यूब। ये हमारे पास लिखा है सिंप्लीफाई। 4x + 2y का होल क्यूब प्लस 4x - 2y का होल क्यूब। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो दो क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। 4x + 2y का होल क्यूब दिया गया है, 4x - 2y का होल क्यूब दिया गया है। तो हमें करना क्या है 4x + 2y में a + b का होल क्यूब लगा देंगे, 4x - 2y में a - b का होल क्यूब लगा देंगे। तो देखते हैं a + b का होल क्यूब, तो 4x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब प्लस 3 × 4x × 2y ब्रैकेट में a + b 4x + 2y। तो ये हमने फार्मूला किसका लगाया a + b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ क्या लिखा है 4x - 2y, तो यहाँ लिख देंगे 4x का होल क्यूब माइनस होगा तो 2y का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 × a की जगह पर 4x × b की जगह पर 2y और ब्रैकेट में a - b तो 4x - 2y। ये हमारा बन गया a³ + b³ + 3ab। यहाँ पे हमने लगा दिया a³ - b³ - 3ab। अब ध्यान से आप देखेंगे तो हमारा अगर हम बिल्कुल क्लियरली देखें तो -2y के होल क्यूब से +2y का होल क्यूब कैंसिल हो रहा है। आगे देखते हैं इसको 4x का होल क्यूब मतलब 64x³ प्लस 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24xy ब्रैकेट क्लोज है 4x + 2y
प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 64x³ माइनस 3 4 जा 12 12 2 जा 24xy ब्रैकेट में क्या है 4x माइनस 2y, क्योंकि हमारा y वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब देखते हैं आगे 64 और 64 ये दोनों ऐड होंगे, 64 और 64 कितना हो जाएगा हमारा 128x³ मल्टीप्लाई कर लो 24 इंटू 4 प्लस 96x² 24 इंटू 2 प्लस 48xy² प्लस ये 64 तो उधर ऐड हो चुका है, माइनस 24 इंटू 4 तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 96x² माइनस 24 इंटू माइनस 2y तो माइनस माइनस प्लस 48xy² तो हमारा ये बच गया। अब यहाँ पे फिर से आप देखिए 96x² से 96x² कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, आंसर आ गया 128x³ प्लस 48xy प्लस 48xy² प्लस 48xy²। तो ये हो गया 128x³ प्लस 48 और 48 96xy², यही हमारा आंसर है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था, इसको सॉर्ट करना था, तो ये हमारा यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होके सॉल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर a + b का होल क्यूब लग गया है और यहाँ पर a - b का होल क्यूब लग गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये इतना याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है देखते हैं। हमसे बोल रहा है इफ a - 1/a इज इक्वल टू 7, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ - 1/a³। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है इफ a - 1/a इज इक्वल टू 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ - 1/a³। तो जैसा कि हमें स्पष्ट हो रहा है कि क्यूब प्रूवमेंट में लाना है तो क्यूब करेंगे। तो a - 1/a इज इक्वल टू 7, यहाँ लिख देंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यों करेंगे क्यूब, इसका रीजन है। क्या रीजन है, क्योंकि क्यूब लाना है। तो a - 1/a का होल क्यूब बराबर 7 का होल क्यूब। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab 3 इंटू 1 a इंटू 1/a ब्रैकेट में a - 1b इज इक्वल टू 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 49। तो 343 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। तो यहाँ पे हमने a - b का होल क्यूब लगा दिया। a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब आगे देखते हैं, इस a से a कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना a³ - 1/a³ माइनस 3 इंटू a - 1/a की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 343। a³ - 1/a³ माइनस 21 इज इक्वल टू 343। तो ये हमारा आंसर आ गया a³ - 1/a³ इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू राइट हैंड साइड के प्लस हो जाएगी। तो 3 और 1 4 4 और 2 6 तो 364 364। तो ये हमारा आंसर हो गया a³ - 1/a³ की वैल्यू कितनी आ गई 364। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा है a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब लगाया तो a³ - b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b वाला फार्मूला लगा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे और अगर क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक करके उसे दोबारा से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जैसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है इफ, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, x² + 1/x² इज इक्वल टू 7
then find the value of x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। हमसे कह रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरीके का है। हमसे कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, क्यूब लाना है, तो अगर हम स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर कितनी बन जाएगी 6, और अगर हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर बन जाएगी 4। मतलब इस स्क्वायर से पावर 3 तो बनाई ही नहीं जा सकती है। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर से पहले सिंगल पावर बनाएंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखते हैं, ये हमारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 प्लस यहाँ x से x कैंसिल 2, 7 और 2 कितना हो गया 9। तो यहाँ से x प्लस 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी मिल गई 9। तो हम कह सकते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 3। इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब देखो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू निकाल ली है, तो अब हमें क्या करना है कि क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों ओर घन करने पर, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इसको 27। अब आगे देखते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, प्लस अब आगे देखते हैं इस x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ रख देंगे 3 इज इक्वल टू 27। तो नेक्स्ट स्टेप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू 27। इसके बाद x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 27 प्लस का 9 था, इधर आके क्या हो जाएगा -9। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 27 माइनस 9 कितना आएगा 18 इज इक्वल टू कितना आ गया 18। तो हमारा ये आंसर आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई 18। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखो सब बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इनको आप लगाएंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 51, तब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब तथा a क्यूब माइनस 1/a क्यूब तथा a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान ज्ञात करो। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हमें पावर 3 और पावर 4 दोनों वैल्यू निकालना है। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का मतलब क्या है कि इससे डायरेक्ट ये बन नहीं सकता है, या स्क्वायर से डायरेक्ट क्यूब बन नहीं सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी a माइनस 1/a की, क्योंकि अगर a माइनस 1/a निकाल लिया तो क्यूब करके ये लाया जा सकता है। तो हम सोल्यूशन करते हैं
ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, लेकिन ध्यान रहे हमें माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस का फार्मूला लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए, तो ये हो गया a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 51, इससे कैंसिल हो गया -2, तो a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 49, तो हम कह सकते हैं क्या a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 7 आ गई, तो अब हम a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो a माइनस 1 अपॉन ए बराबर 7 का क्यूब, जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है। तो a माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 7 का क्यूब। अब आगे देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3ab मतलब 3 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए, ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब हमारा क्या होता है 343, तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस ए से कैंसिल हो गया, 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहाँ पर 7, तो यहाँ रख देंगे 7 इज इक्वल टू 343, क्या आएगा 343। अब ये -21 इधर आके प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 343 -21 इधर आके हो जाएगा +21, तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू आ गई 3 और 1 4, 4 और 2 6, 364। तो जो पहले आंसर आया था सेम हमारा वही आंसर आया है। तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 364। अब आगे हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस थे। क्या क्या दो क्वेश्चंस थे हमारे पास? ये पहला क्वेश्चन जो था a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकालना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4। अब इसके लिए देखो पावर 4 है, तो पावर 4 हम 2 से ला सकते हैं। अगर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो हमें पावर 4 की वैल्यू मिल सकती है। तो हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 51, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 51 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 51 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a की पावर 4 मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, प्लस चलो मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 51 का क्यूब कर देते हैं 51 इंटू 51 2601 क्या होगा 2601। अब आगे देखते हैं, इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2601। अब ये प्लस 2 इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हुआ 2601 माइनस 2, तो a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 2601 में से 1 जाएगा तो 2600 आएगा, 2601 में 2 जाएगा तो 2599 आएगा, मतलब 2599। आप माइनस करके भी चेक कर सकते हो अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो। तो हमारे पास वैल्यू मिल गई a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इज इक्वल टू 2599। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी, स्क्वायर की वैल्यू से क्यूब की वैल्यू निकालनी थी और पावर 4 की वैल्यू निकालनी थी।
तो स्क्वायर से क्यूब पर नहीं पहुंचा जा सकता है, तो इसीलिए हमने पहले स्क्वायर से a माइनस 1/a की वैल्यू निकाली। माइनस ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ माइनस लाना था। तो जैसे ही a माइनस 1/a आ गया, उसका क्यूब कर दिया, आंसर मिल गया। अब इसके बाद हमें जब पावर 4 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें पता है पावर 4 पर तो डायरेक्ट स्क्वायर से ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि स्क्वायर वाले का जब स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 मिल जाएगी, तो हमने डायरेक्ट कर दिया स्क्वायर। अब आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको आप लगाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कहीं भी, तो आप हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो नहीं आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, y माइनस 1/y। y माइनस 1/y की वैल्यू लिखी है 3 + 2√2। y माइनस 1/y की वैल्यू क्या है, 3 + 2√2। तो हमें वैल्यू निकालनी है y³ माइनस 1/y³। हमसे y माइनस 1/y की वैल्यू दी गई है, y³ माइनस 1/y³ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें a माइनस b का होल क्यूब लगाना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सीधे, ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट हो रहा है। क्या है, 3 + 2√2। अब लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, घन करेंगे। y माइनस 1/y का होल क्यूब बराबर 3 + 2√2 का होल क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा a³ y³ प्लस माइनस b³ 1/y³ माइनस 3ab, तो 3 × y × 1/y, ब्रैकेट में a माइनस b, तो y माइनस 1/y इज इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा। अब हम इसका क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब 27, या फिर हम ऐसे ही लिख लेते हैं 3 का क्यूब प्लस 2√2 का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 × 3 × 2√2, और ब्रैकेट में a + b 3 + 2√2। ये हमारा आ गया a + b का होल क्यूब, a³ + b³ प्लस 3ab, ब्रैकेट में a + b। अब आगे बात करते हैं, ये रहेगा y³ माइनस 1/y³। यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, -3 ब्रैकेट में y माइनस 1/y इज इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, तो 27 माइनस 2√2 का होल क्यूब क्या होगा, देखो 2 × 2 × 2 8 टाइम्स होगा, 8 हो गया, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स 8 हो गया। इसको हम करके देख ले, 2√2 × 2√2 × 2√2, तो देखते हैं 2 × 2 × 2 8 हो गया, √2 × √2 2 हो गया, और फिर से √2 मतलब 16√2 कितना आएगा 16√2। तो 27 प्लस 16√2, यहाँ से देखते हैं 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18√2 प्लस 18√2 ब्रैकेट क्लोज 3 + 2√2। अब देखते हैं y³ माइनस 1/y³ माइनस 3। अब y माइनस 1/y की वैल्यू कितनी गिवन है, y माइनस 1/y की वैल्यू 3 + 2√2, तो 3 + 2√2 इज इक्वल टू 27 प्लस 16√2 प्लस 18 × 54√2 प्लस 18 × 36 √2 × √2 क्या हो गया 2, 36 दूनी 72, कितना आया 72, 72 कैसे आया 18 × 36 √2 × √2 हो गया 2, 36 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो हमारा बस आंसर आ गया -3 × 3 = 9 -6√2, 3 × 2 = 6√2 इज इक्वल टू 27 और 72 को ऐड कर लो, 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो हमारा क्या आ गया 99 प्लस 16√2 54√2, तो 6 और 4 10 की 0, 5 1 6 1 7, तो 70√2। अब क्या करेंगे -9 इधर आके प्लस हो जाएगा, -6√2 इधर आके प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आके साइन बदल जाएंगे, y³ माइनस 1/y³ इज इक्वल टू 99, -9 इधर हो गया प्लस का 9, प्लस का हमारा हो गया 70√2, और ये -6√2 इधर आके हमारा क्या हो गया प्लस का 6√2। तो हमारा आंसर आ गया, क्या आया है
वाई क्यूब माइनस 1/y³ इज इक्वल टू 99 और 9 कितना हो गया, 9 9 18 108 प्लस 70 और 6 76√2, ये हमारा आंसर हो गया। तो y³ माइनस 1/y³ की वैल्यू 108 प्लस 76√2 आ गई। तो ये भी क्वेश्चन हमारा उसी तरीके से है जैसे सारे क्वेश्चंस थे, क्यूब करना था, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस रूट है तो इतना याद रखो, कोई भी नंबर 2 टाइम्स रूट में है तो हमें वही नंबर मिल जाएगा, 3 बार रूट में है तो 2 बार से नंबर बना लेंगे, 1 बार रूट हमारा बना रहेगा। जैसे 2√2 का होल क्यूब किया तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, √2 × √2 × √2 3 टाइम हुआ तो 2 बार से हमारा 2 बन गया, तो 8 2 16 हो गया था और फिर 1√2 ऐसे रहने दिया था, तो 16√2